हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम हिंदी का एक नया टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगल में लगने वाले आग। जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं? दावानल। ठीक है, इसे आप कैसे याद रख सकते हैं कि दावा आपत्ति आप सुने होंगे। ठीक है, किसी चीज़ का दावा करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। तो हम कहाँ पे करते हैं? या तो किसी स्थान पे खड़े होके करते हैं या बैठ के करते हैं। ठीक, तो खड़े होना और बैठना कहाँ संभव है? स्थल पे, और स्थल पे ही क्या होता है? जंगल। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। दावानल, दावा का करेंगे जंगल में। नेक्स्ट है समुद्र में लगने वाला आग, तो उसे कहते हैं बड़वा नल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, दावा वाला याद रखेंगे तो बड़वा वाला कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, पेट में लगने वाला आग, तो आपको पता होगा पेट को जठर कहते हैं। ठीक है, तो जठर की जो अग्नि होती है, ठीक है, अग्नि अग्नाशय रस बोलते हैं, तो उसमें उसके कारण पेट में जैसे जलन महसूस होता है, उसी को बोलते हैं जठरानल। ठीक है, पेट में लगने वाला आग ऐसा बोलना चाह रहे हैं, तो उसे कहते हैं जठरानल। ठीक है, तो ये तीनों याद रहेगा। आगे देखते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कैसे है? जैसे भाला हो गया। ठीक है, फेंक कर चलाते हैं। ठीक, जेवेलियन थ्रो जो अभी नीरज चोपड़ा ने जीता है, ठीक, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट और क्या होगा? फेंक कर चलाने वाला जैसे और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो उसे अस्त्र कहते हैं। ठीक है, अस्त्र। ठीक, तो फेंक कर चलाने जाने वाला हथियार होगा अस्त्र। और जो हाथ में रख कर चलाए जाते हैं, जैसे बंदूक हो गया। ठीक है, बंदूक क्या होगा? हाथ में पकड़ के चलाते हैं ना, तो वो क्या हो गया? शस्त्र हो गया। ठीक, जैसे तलवार हो गया। ठीक, ये सब क्या होंगे? शस्त्र होंगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है जिसका जन्म अग्र हुआ हो। अग्र और पश्च या अनु। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अग्र मतलब होता है आगे या बड़ा, और अनुज मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनु हुआ हो मतलब पीछे हुआ, तो अनुज मतलब छोटा भाई बोलते हैं, और अग्रज मतलब बड़ा भाई। अग्र हुआ तो पहले। ठीक है, ये इजी है। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो, देखिए न और न, यहाँ पे देखिए नहीं मानता है, इस न बोला है, और कृतघ्न यहाँ पे भी न आया है लास्ट में। ठीक है, तो नहीं मानता है वो कृतघ्न, और जो मानता है वो कृतज्ञ, मतलब मैं आपके उपकारों को मानता हूँ, कृतज्ञ हूँ। ठीक, ये होगा। नेक्स्ट है कार्य करने की इच्छा। क्या कार्य करने की इच्छा क्या कहलाती है? चिकीर्षा। ठीक है, चिकीर्षा। ठीक, और कहीं पे भी इच्छुक वर्ड आ जाता है ना, किसी भी वर्ड में हो जो इच्छुक होता है, देखिए यहाँ पे भी देखिए इच्छुक है, ये भी इच्छुक है ना, और क्या यहाँ पे होगा? ठीक, ये देखिए ये तीनों, ये कार्य करने का इच्छुक, जान से मारने का इच्छुक, 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 तो जहाँ पे इच्छुक वाले वर्ड आते हैं ना, वहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा लग जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चिकीर्षु है, मुमूर्षु है। ठीक, और ये जिगुषु है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। तो कार्य करने की इच्छा होती है चिकीर्षा, और इच्छुक होता है चिकीर्षु। जान से मारने की इच्छा होती है जिघांसा। ठीक है, मतलब जान से मार देना, जिघांसा, और जो जान के मारने का इच्छुक है वो जिघांसु। ठीक है, एक वर्ड याद रखिएगा, जिघांसा, उसी से बनेगा जिघांसु। अब मरने की इच्छा या कामना मुमूर्षा, जो मरने की इच्छा हो। ठीक है, मुमूर्षा, और अगर वही इच्छुक हो गया तो मुमूर्षु हो जाएगा। ठीक, वैसे ही जीतने की इच्छा जिगीषा, और जीतने का इच्छुक जिगीषु होता है। जीत होता है ना, जीत, वहीं से जिगीषा बना है, जिगीषा। ठीक है, इच्छा और जिगीषु, जीतने का इच्छुक। अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा तो होती है जीविषा, जीविषा। ठीक है, जीविषा। और जीने की इच्छा करने वाला होता है जीविषु, मतलब जीने की इच्छा, मेरी इच्छा है ये बोलते हैं, तो वो होगा जीविषा। और मैं इच्छा रखता हूँ मतलब इच्छुक हूँ जीने का, तो ये जीविषु हो जाएगा। ठीक, वैसे ही खाने की इच्छा बुभुक्षा, भूख लगती है, उसी से बुभुक्षा बना है। ठीक है, बुभुक्षा, और भूख रखने की, खाने की इच्छा करने वाला बुभुक्षा, बुभुक्षु। ठीक है, जो अत्यधिक भूखा हो वो बुभुक्षित। ठीक है, बुभुक्षित, तो बू से स्टार्ट हुआ है वो याद रखिएगा। ठीक, लड़ने की इच्छा युयुत्सा, लड़ने को युद्ध बोलते हैं। ठीक है, लड़ाई को युद्ध बोलते हैं, तो उसी से आगे बना है युयुत्सा, और युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। ठीक है, इच्छा रखने वाला जो भी होता है उसमें ऊ की मात्रा लग जाती है। जानने की इच्छा जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ठीक है,
वैसे ही मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, और मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक हो जाएगा मुमुक्षु। ठीक है। नेक्स्ट है तैरने की इच्छा करने वाला तितीर्षा। ठीक है, तैरना मतलब तितीर्षा, और तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु। वैसे ही पीने की इच्छा पिपाशा, पीने का इच्छुक पिपाशु। लाभ की इच्छा लिप्सा। ठीक। नेक्स्ट है जो स्व खुद का अर्थी चाहने वाला हो, अर्थी मतलब भलाई होता है। ठीक है, तो वो होगा स्वार्थी। स्वार्थी जो सिर्फ अपना भलाई चाहता हो, और दूसरों की भलाई भी चाहता हो, वो परार्थी हो गया। मतलब पर मतलब दूसरों का, अर्थी अच्छा चाहने वाला, परार्थी। ठीक है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण, दांत, है ना, ये सारे 2 बार जन्म लेने वाले हैं। पक्षी, ये पर्यायवाची में आप पढ़ेंगे, तो ये 2 बार जन्म लेने वाले उन्हें द्विज कहते हैं। ठीक है। जल में जन्म लेने वाला जलज, जलज, जल में जन्म लेना, इसे कमल कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। ठीक है, ज से जन्म लेना तो लास्ट में ज जोड़ते हैं। ठीक। जिसने अभी तक जन्म न लिया हो अजन्मा। ठीक है। पसीने से जीव उत्पन्न, जैसे जू उत्पन्न होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं स्वेदज। स्वेद यानी होता है पसीना, और वहां से जन्म ले रहा है तो ज लग जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा स्वेदज। नव अभी अभी जन्मा हुआ तो नवजात, ये पता होगा आपको। जो नया आया हुआ हो तो उसे नवागंतुक कहते हैं। ठीक है, नया आया हुआ हो मतलब नया से समझ आ रहा है नव, तो उसे में आप गंतुक लगा देंगे प्रत्यय, तो नवागंतुक बन जाएगा वो। ठीक है, नवागंतुक। जो सरों में जन्मता है, सरों में जन्मता है मतलब सरसीज। ठीक है, सरसीज याद रखिएगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ तो कुलीन कहते हैं उन्हें। जो जन्म से अंधा है तो जन्मांध कहते हैं। जन्म प्लस अंधा, जन्म प्लस अंध, जन्मांध। ठीक है। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो मतलब स्वयं उत्पन्न हुआ हो, है ना, उसे स्वयंभू कहते हैं। ठीक है, स्वयंभू। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है वो होगा नास्तिक, और जिसे है वो आस्तिक। ठीक है। अब देखिए, जिसे सहना कठिन हो मतलब मुझसे ये सहा नहीं जा रहा, ठीक है, तो कठिन वाला वर्ड आएगा, उसमें आप 2 उपसर्ग लगा देना। ठीक है, याद रखिएगा, कठिन वाले वर्ड में 2 उपसर्ग। तो जिसे सहना कठिन हो मतलब सहन नहीं कर पा रहे हो तो दुस्सह। ठीक है, और जिसे सहा न जा सके वह असह्य। ठीक, तो कठिन वाले में 2 और सहा न जा सके में असह्य। जिसे जीता ना जा सके अजेय। ठीक है, अजेय, और जिसे जीतना कठिन हो दुर्जेय। ठीक है, कठिन वाला आया तो 2 लगा ना। अब जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके वो अभेद्य, और जिसे भेदना कठिन हो दुर्भेद्य। ठीक, जिसे लांघा ना जा सके अलंघ्य। ठीक है, जहाँ पे न जा सके वाला वर्ड आ रहा है वहाँ पे अ उपसर्ग लग रहा है। ठीक है, और जहाँ पे कठिन वाला आ रहा है वहाँ पे 2। ठीक, ये लिख लेना आप, कठिन वाले में 2 उपसर्ग और न वाले में अ उपसर्ग। ठीक है, जिसे लांघना कठिन हो दुर्लंघ्य, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। ठीक है, जिसे प्रसन्न या आराधना करना कठिन हो दुराध्य। ठीक है, जिसे प्रसन्न मतलब जिसे मुश्किल से प्रसन्न करना हो, अरे तो खुशी नहीं होता, ये बोलते हैं ना, तो दुराराध्य। जिसकी आराधना की जाए आराध्य, जिसकी हम आराधना करते हैं आराध्य। जिसका मूल्य आंका ना जा सके अमूल्य, और जिसका कोई मूल्य ना हो निर्मूल्य। ठीक है, कोई मूल्य ना हो निर्मूल्य। जो कठिनाई से समझ आए दुर्बोध, मतलब बोध मतलब ज्ञान होना। ठीक है, और जिसे कठिनाई से समझा जा सके तो वह दुर्बोध है, मुश्किल से ज्ञान मिला है, ऐसा बोलते हैं। ठीक, जो कुछ ना समझता हो अबोध, बोलते हैं अबोध बालक। ठीक, ऐसा सुने होंगे, अबोध जो कुछ नहीं समझता हो। दमन करने में कठिन दुर्दम्य। ठीक है, और जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय। ठीक, दमन करने में जो कठिन है मतलब कोई कार्य जो दमन करने में कठिन है तो दुर्दम्य कहेंगे, और जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दमनीय कहेंगे। ठीक है, जिसका दमन न किया जा सके वह अदम्य है। न वाला आ गया तो अ उपसर्ग लगेगा, अदम्य। बुरे भाव से मेल या एका करना मतलब किसी कपट भाव रख के किसी से
फ्रेंडशिप कर लेना, तो वो हो जाता है दुर्भिसंधि। ठीक है, दुर्भिसंधि। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो क्षीण ना हो सके, तो अक्षय। ठीक है, अक्षय मतलब जो क्षय ना हो सके भी बोलते हैं। क्षय मतलब ह्रास होना, धीरे धीरे उसका पतन होना। तो जो क्षीण ना हो सके वह है अक्षय। अक्षय कुमार याद देखिए, एकदम यंग है ना, अभी भी क्षीण नहीं हो रहा है, तो ऐसे याद रखिएगा अक्षय। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। ठीक है, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा, तो उसी में आप अजर लगा देंगे तो जो बूढ़ा नहीं हो रहा है वो हो जाएगा। जिसका इलाज ना हो सके वो असाध्य होगा। ठीक है, और जिसका इलाज करना कठिन हो तो दुस्साध्य होगा। ठीक है, दुस्साध्य। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन होता है। ठीक है, अकिंचन मतलब इसे भिखारी भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो। जो नहीं हो सकता है, असंभव, यह तो असंभव है। ठीक, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। आहुत मतलब बुलाना होता है, उसी में अन लगा दिए तो वो अनाहुत हो गया। ठीक है, जो शाक मतलब सब्जी का आहार करता है, आहार मतलब भोजन, वह शाकाहारी। जो फल का करता है वो फलाहारी। मांस करता है मांसाहारी, और सभी प्रकार का आहार करता है वो सर्वाहारी। दूध का आहार करता है वो दुग्धाहारी। ठीक है, जो मांस नहीं खाता, ये तो बहुत इजी है, जो मांस नहीं खाता हो, ठीक है, आमिष तो निरामिष। जो आमिष नहीं खाता, आमिष याद रखिएगा, आमिष यानी मांस होता है। ठीक, तो निरामिष जो नहीं खाता है वो निरामिष, और जो मांस खाता है वो सामिष। ठीक है, सामिष, सामिष मतलब खाना, निरामिष मतलब नहीं खाना। नरभक्षी मनुष्य, नर का मांस खाने वाला, उसे पिशाताशन बोलते हैं, सॉरी पिशिताशन कहते हैं, पिशिताशन। ठीक है, ये नया वर्ड है, इसे ध्यान में रखिएगा। जो नरभक्षी होते हैं, नर का मांस खाते हैं, उसे पिशिताशन कहते हैं। ठीक, थोड़ा और नपतुला भोजन करने वाला मिताहारी। मितव्ययी सुने होंगे, मितव्ययी, मित मतलब होता है कम। ठीक है, अल्प, ये बोल सकते हैं। ठीक, तो नपतुला या थोड़ा भोजन करने वाला मिताहारी, और ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा भोजन करना हो वो क्या, उसे क्या कहेंगे आप बताइएगा। ठीक है, वनस्पति का आहार करने वाला है वनस्पत्याहारी। ठीक है, वनस्पत्याहारी। ठीक, जिसके 4 आनंद है, चतुरानंद। 5 है तो पंचानंद, 6 है तो षडानंद, 10 है तो दशानंद। ठीक, ये हो गया, ये अलग है, ये यहाँ से जो है वर्ड वाले हैं, मतलब संख्या वाले हैं कुछ। ठीक है, ये जल्दी हो जाएगा, इजी है। चतुरानंद, 4 आनंद, पंचानंद पंचानंद। ठीक है, 6 आनंद है तो षडानंद, 10 है तो दशानंद। अब देखिए यहाँ से हाथ में शुरू हो गया। ठीक, जिसके पाणी में चक्र है, पाणी मतलब हाथ होता है तो चक्र पाणी। जिसके पाणी में वज्र है तो वज्र पाणी, वीणा है तो वीणा पाणी। ठीक है, 4 भुजाएं है तो चतुर्भुज, जो चक्र धारण करता है चक्रधर। ठीक, जिसका उदर लंबा हो तो लंबोदर, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो तो क्षिप्रहस्त, ये याद रखिएगा, जिसका हाथ बहुत तेज चलता है क्षिप्रहस्त। ठीक है, जिसके 1000 भुजाएं हो तो वो सहस्त्र बाहु होता है। ठीक है, सहस्त्र मतलब होता है 1000। ठीक, तो सहस्त्र बाहु जिसकी 1000 भुजाएं हो। जिसकी बाह घुटनों तक हो तो अजानु बाहु। ठीक है, मतलब जिसकी बाहें होती हैं ना, जो वो घुटने तक हो तो उसे अजानु बाहु कहते हैं। ठीक, द्रुत गमन करने वाला मतलब तेजी से गमन करने वाला। ठीक है, द्रुत मतलब तेजी से, द्रुतगामी भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर तेज वर्ड से पूछेगा तो वो अलग बनेगा। ठीक, निशा में विचरण करने वाला निशाचर। ठीक है, पाद से मस्तक तक मतलब पैर से सिर तक क्या होगा, आपाद मस्तक। पैर से, ये देखिए ये हाथ पैर हो गया, ये पैर से यहाँ सिर तक, इसे कहते हैं आपाद मस्तक। नेक्स्ट है जो सव्य बाएं हाथ से सधा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, सव्य साची। सव्य साची। ठीक, मतलब जो बाएं हाथ से काम करता है ना, लेफ्टी है बोलते हैं जिसे, वही है ये लेफ्टी। रंगमंच के पीछे का स्थान उसे नेपथ्य कहते हैं। ठीक है, रंगमंच के पीछे का स्थान, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्चुअल में। आप बस ध्यान से रखिएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सभी पूछे गए हैं एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन को छोड़ के। ऐसा नहीं कि सबके सब पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब पूछे ही जा चुके हैं।
हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य है वह अंतेवासी कहलाता है। ठीक है, अंतेवासी। ठीक है, महल का वह भाग, यह भी पूछा गया है, महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती है वह अंतःपुर। अब देखिए, राजा हमेशा बाह्य रहते थे, मतलब युद्ध रहते थे, बाहर रहते थे, तो बाह्य हो गया, रानियां अंदर रहती थी, इसलिए अंतःपुर। और पुर क्या होता था, वहाँ जो किलाएं होते थे उन्हें पुर कहा जाता था। ठीक है, तो जो अंतः किला में रहती थी उन्हें रानियां रहती थी, उन्हें कहा गया अंतःपुर। जो बहुत जानता हो बहुज्ञ, मतलब बहुत बोला है तो बहुज्ञ, कम जानता है तो अल्पज्ञ, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। ठीक है, कुछ भी नहीं जानता अज्ञानी, अज्ञानी, तो उसी की हटा के क्या कर दिया, अज्ञ। ठीक है, और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, मतलब सब मतलब सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। ठीक, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा। ठीक है, इच्छा मतलब पिपासा, ज्ञान पिपासा, और इच्छुक हो गया तो ज्ञान पिपासु। ठीक है, नेक्स्ट है जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती रहती है, मतलब तुरंत ही नया नया चीज आते रहता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्रत्युत्पन्नमति, मतलब एकदम फटाफट, जो जैसे वो कपिल शर्मा हो गया, कुछ ना कुछ बोल के कॉमेडी करते रहते हैं ना, मतलब उसकी जो मति है वो प्रत्युत्पन्नमति है। ठीक है, बाहरी जगत का ज्ञान न होना, मतलब कुपमंडूक होना, मतलब एक स्थान पे जो रहता है, कुएं का मेढक कुएं में रहता है, उसे बाहर के बारे में कुछ नहीं पता कि क्या है। ठीक है, तो उसे कुएं से जितना आसमान दिखता है उसे आसमान उतना ही बड़ा नजर आता है। ठीक, तो अल्प ज्ञान होना इसका अर्थ होता है। ठीक, तो वो होगा कूपमंडूक। निश्चय न करने वाला होता है किंग कर्तव्य विमूढ़। किन कर्तव्य विमूढ़ मतलब अपने कर्तव्य को न निभाने वाला या निश्चय न कर पाने वाला, ऐसा उन्हें कहते हैं। ठीक है, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो तो वो कुशाग्र, कुशाग्र मतलब जानते हैं तेज होता है। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो तो विदुषी कहते हैं। ठीक है, विदुषी, जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो, इसे शुद्ध हिंदी में विदुषी कहते हैं, और इंग्लिश में तो एजुकेटेड बोलते हैं, दोनों को, महिलाओं को और पुरुषों को भी। नेक्स्ट है जो पुरुष कविता रचता है तो कवि, और जो महिला रचती है कवयित्री। ठीक है, स्पेलिंग भी ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया। तत्काल कवि लिखने वाला होता है आशु कवि, और जो स्त्री अभिनय करे वह अभिनेत्री, और जो पुरुष अभिनेता, ये तो आपको पता ही होगा। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए आशुतोष, आशुतोष का पर्यायवाची एक शंकर जी का भी है। ठीक है, भोलेनाथ। ठीक, उन्हें आशुतोष कहा जाता है। जो बहुत बोलता है वाचाल, जो कम बोलता है या अल्प बोलता है वो मितभाषी। ठीक है, बहुत बोलता है वाचाल, कम बोलता है तो मितभाषी, बहुत सी भाषाएं बोलता है तो बहुभाषा भाषी। ठीक है, या इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सी भाषा बोलने वाला बहुभाषाभाषी, बट बहुत सी भाषाएं जानने वाला बहुभाषाविद। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत सी भाषा जानते हैं तो आप उसे बोल भी लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, तो दोनों अलग, दोनों के लिए अलग अलग वर्ड है। ठीक, मधुर भाषण करने वाला मधुर भाषी। ठीक है, जो अधिक खर्च करता हो वह होता है अपव्ययी, मतलब अप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, और जो कम कर रहा है वो मित व्ययी। ठीक है, कम का मतलब होता है मित। जो अनेक रूप धारण करता हो बहुरूपिया। ठीक है, और बहुरूपिया किनसे कहते हैं, बहुरूपिया एक पर्यायवाची है कृष्ण जी का भी। ठीक है, उन्हें कहा जाता था अनेक रूप धारण करते हैं करके। ठीक है, आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि, मतलब एकदम अति हो गया, बोलते हैं ना किसी चीज़ की अति हानिकारक होती है, तो वैसी अतिवृष्टि। और बरसात का बिल्कुल ना होना अनावृष्टि। ठीक है, बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। ठीक, तो बहुत ज़्यादा अति, बिल्कुल ना होना अना, और कम होना अल्प। ठीक, पहली वर्षा का पानी नवोदक कहते हैं। ठीक है, उदक, उदक मतलब होता है पानी, और नया तो नव उदक हो गया। ठीक है, नवोदक। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहते हैं महावट। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को महावट कहते हैं। यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री को हव्य कहते हैं, और उस यज्ञ, ये अग्निकुंड है समझिए। ठीक है,
अब इसमें हम ये जो थाल में रखा हुआ है सामग्री डालेंगे, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, हव्य। ये हुआ हव्य। पर इस यज्ञ में पहले से जो लकड़ी मौजूद है ना, उसे क्या कहेंगे, समीधा। ठीक है, समीधा। ठीक, वो लकड़ी को क्या कहलाएगा, समीधा। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी का समय उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ठीक है, 4 बजे के जो समय होता है अर्ली मॉर्निंग, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। प्रातः काल गाया जाने वाला एक राग होता है भैरवी, राग भैरवी। ठीक, अलग अलग राग होते हैं जो प्रातः काल, सायंकाल, अलग अलग काल में गाया जाते हैं। तो प्रातः काल वाला भैरवी होता है। सूर्योदय के पूर्व का समय होता है अरुणोदय। सूर्योदय के पूर्व का समय होता है अरुणोदय। ठीक, और सूर्योदय से पहले 2 घड़ी का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, और पूर्व का समय पूछ रहा है तो अरुणोदय, ध्यान रखिएगा। और अरुणोदय के पूर्व का काल होता है उषा काल। ठीक है, ये बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, आधे घंटे का, 30 मिनट, 35 मिनट, इन ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, 50 मिनट, इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक है, इन सभी मुहूर्त में। तो सूर्योदय से पहले 2 घड़ी का समय ब्रह्म मुहूर्त, प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व का समय अरुणोदय, अरुणोदय के पूर्व का काल उषा काल। ठीक है, ये हो गया सुबह वाला। अब देखते हैं हम दोपहर वाला। दोपहर के पूर्व का समय, दोपहर के पूर्व का समय होता है पूर्वाह्न। ठीक है, दोपहर का समय मध्याह्न। ठीक है, मध्याह्न भोजन सुने होंगे। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। ठीक है, अपराह्न। ठीक, रात्रि व संध्या के बीच का समय वो होता है गोधूली। ठीक है, रात्रि और संध्या के बीच का समय होता है गोधूली। ठीक, गोधूली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी टाइम में ना, रात्रि और संध्या के बीच में जो शाम का वक्त होता है, उसमें सभी गायें अपने घर लौटती थी, तो उनके पैरों से धूल निकलता था। तो इसी जो वक्त को इसे गोधूली, धूल मतलब गो से निकलने, गो के पैरों से के कारण निकलने वाले धूल, उसके कारण जो समय हुआ उसे गोधूली कहा गया है। ठीक है, तो एक वर्ड ही बन गया है। ठीक, नेक्स्ट है रात्रि का प्रथम प्रहर, उसे कहते हैं प्रदोष। ठीक, रात्रि का प्रथम प्रहर होता है प्रदोष। तारों भरी रात होती है विभावरी। ठीक है, तारों भरी रात होती है विभावरी। अर्धरात्रि का समय होता है निशीथ, निशीथ, अर्धरात्रि का समय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखने योग्य क्या होता है, दर्शनीय, द्रष्टव्य। और जिसको देखकर अच्छा लगे वो क्या होता है, प्रियदर्शी। ठीक है, किसी को देखकर अच्छा लगता है वो प्रियदर्शी, और जो देखने में प्रिय लगे वह प्रियदर्शन। देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी हो जाएगा, और जो देखने में प्रिय लगे वह प्रियदर्शन। जो सुनने योग्य हो श्रव्य। ठीक है, या फिर श्रवणी कहते हैं। जो सुनाने योग्य है वो श्राव्य हो गया। ठीक है, श्राव्य, आ की मात्रा बस लगा दिए। नेक्स्ट है आंखों के सामने, तो प्रत्यक्ष हो गया, और आंखों से परे हो गया परोक्ष। ठीक है, एक और याद रखिएगा, आंखों के सामने प्रत्यक्ष और आंखों के परे मतलब पीठ के पीछे हो गया तो परोक्ष हो गया। ठीक, जो आंख से सुनने का काम करता हो वो चक्षु श्रवण है, जैसे सांप। ठीक है, सांप के कान नहीं होते, सब जानते होंगे। ठीक है, तो वो आंखों से सुनने का काम करता है, मतलब आंखों को देख के समझता है। ऐसा नहीं कि आंखों से सुनाई देता है उसको, वो समझता है, वाइब्रेशन समझता है वो। ठीक है, जो निगाहों से परे हो वो होता है परोक्ष। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, जो आंखों के सामने हो वह प्रत्यक्ष हो, जो आंखों के परे हो वह परोक्ष। दुख देने वाला दुखद, सुख देने वाला सुखद, पढ़ने योग्य पठनीय या पाठ्य, जो पढ़ा हुआ ना हो वह अपठित। ठीक है, अपठित होगा। वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई हो तो उसे विधुर कहते हैं। ठीक है, और महिला को विधवा। ठीक है, पुरुष को क्या कहेंगे, विधुर, और महिला को विधवा, पता होगा। और जिसका पति साथ हो, जीवित हो या साथ में हो, तो इसे सधवा कहते हैं। ठीक है, जिसने अपने परिवार के साथ जो है उसे सपरिवार कहेंगे, और जो अपने पत्नी के साथ है वो सपत्निक। वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ गया है वो परित्यक्ता, मतलब त्यक्ता मतलब त्याग कर देना। ठीक है, तो परित्यक्ता होता है। ठीक, अविवाहित महिला अनूढ़ा। ठीक है, पहले ये देखिए, विवाहित पुरुष मतलब होता है ऊढ़, अविवाहित महिला होती है ऊढ़ा। ठीक है,
और जो विवाहित नहीं हुआ है तो अनूढ़ा हो जाएगा वो, ठीक है। तो ऊढ़ यानी विवाहित पुरुष और ऊढ़ा मतलब विवाहित महिला। अधिक उम्र की विवाहित महिला होती है प्रौढ़ा, ठीक है, प्रौढ़ा। और अधिक उम्र की विवाहित पुरुष प्रौढ़। जो स्त्री वशीभूत या स्वभाव के हो स्त्रैण कहते हैं। जो स्त्री वशीभूत या स्वभाव के हो मतलब किसी पुरुष के बारे में बोल रहा है या महिला के बारे में, जो उसके किसी के वश में है, ऐसा बोलते हैं, स्त्री के वश में है तो वो स्त्रैण हो गया। हाल ही में विवाहित स्त्री मतलब नई बहू, इसको बोल रहा है नवोढ़ा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है अन्योदर, ठीक है। उदर मतलब होता है पेट, तो अन्य के उदर से उत्पन्न होने वाला अन्योदर। और एक ही माता से उत्पन्न पुत्र या संतान होता है सहोदर, मतलब सह मतलब साथ में, और पुत्री सहोदरा। पुत्री का पुत्र दौहित्र होता है, ठीक है। पुत्री का पुत्र होता है दौहित्र और पुत्री की पुत्री दौहित्री, ठीक। जुड़वा भाई या बहन क्या कहते हैं, यमल या यमला। यमला पगला दीवाना ऐसा सुने होंगे ना, तो यमला पगला दीवाना तीनों एक साथ बोलते हैं तो जुड़वा समझ लीजिएगा, ठीक है। भाई बहन को बोलते हैं यमल या यमला। विवाहित पत्नी से उत्पन्न हुआ पुत्र उसे औरस कहेंगे। और हाँ ठीक, विवाहित पत्नी से उत्पन्न हुआ पुत्र होगा औरस, ठीक। नेक्स्ट है, जो स्त्री कभी सूर्य नहीं देख पाती उसे असूर्य स्पर्श्या कहते हैं, ठीक है। सूर्य नहीं देख पा रही है तो असूर्य पश्या, ठीक है, नहीं उसका सूर्य का स्पर्श नहीं ले पा रही है, ठीक है, असूर्य पश्या, ठीक। जिसका तेज निकल गया है वह है निस्तेज, ठीक है। जिसका तेज निकल गया है वो क्या कहलाता है, निस्तेज। जो पांचाल देश की है या महिला है या स्त्री है उसे पांचाली कहेंगे, ठीक है। जो पांचाल देश की है पूछ रहे हैं ना, की के बारे में पूछ रहे हैं, तो पांचाली मतलब द्रौपदी थी ना पंचाल देश की, उन्हें पंचाली कहा जाता है, उनका पर्यायवाची है, याद रखिएगा। जो मन को हर ले मनोहर कृष्ण जी, ठीक है। जो इंद्रियों गो द्वारा न जा सके तो अगोचर, ठीक है। जो इंद्रियों जाना न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसे आप पढ़िए और याद कीजिए, ठीक है। थैंक यू।